अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबर अली आजमी। आप देख रहे हैं टेक्निकल पीर साहब। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वकार का जो ग्रुप है क्रिप्टो के हवाले से फेसबुक के ऊपर जो हम पैसे दे के ज्वाइन करते हैं, क्या वो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। मैं आपको आज उसके बारे में ना एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी एक्सपोज करने जा रहा हूँ। मैं मतलब ये समझता हूँ कि ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट होगा या किसी और को बेनिफिट होगा, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। उसके लिए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी लेके चलूँगा, और उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि मैंने जब वो ज्वाइन किया था ना, तो उस वक्त $15 मेरे लगे थे और 3 महीने में ग्रुप में रहा था। और 3 महीने के अंदर वकाज़ साहब ने हफ्ते में 2-3 बार आना लाइव, और लाइव आके हमें ये बताना था, बता रहे होते थे कि मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है, मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है, ये कॉइन पंप करेगा, ये डंप करेगा, इस वक्त बिटकॉइन ऊपर जाएगा। ये वीडियो पुरानी चला के हमें दिखा रहे होते थे, ये देखें मैंने बताया था बिटकॉइन ऊपर जाएगा, ये देखें मैंने बताया था बिटकॉइन नीचे आएगा, ये देखें मैंने बताया था मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है, ये देखें अभी भी मैं बता रहा हूँ मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है। भाई एस्ट्रोलॉजी आती है, ये हम मानते हैं। कोई पाकिस्तानी क्रिप्टो में जो काम करता है वो ये नहीं कहता कि आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, ये कोई नहीं कहता। हम ये कहते हैं, हमारा एतराज़ ये है कि आपको अगर आती है और आप सिखाने के लिए पैसे भी लेते हैं तो सिखाते क्यों नहीं है। मसला तो ये है ना, मेरे $45 लगे, मुझे उसका अफसोस नहीं है, मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया और उसके बाद कुछ सीखने को बचा ही नहीं था। सिर्फ ये सुनने को बचा था कि मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है, ये देखो बिटकॉइन ऊपर जाएगा, ये देखो बिटकॉइन ऊपर। भाई बिटकॉइन ऊपर कैसे जा रहा है ये हमें बताएं, मतलब आपको कैसे पता चला कि ये ऊपर जाएगा। अब मैं अगर मिसाल के तौर पे मैं छोटा सा एक एनालिस्ट हूँ, तो मुझे अगर पता चलता है कि ये एक पैटर्न बना है, इस पैटर्न के बाद कोई भी कॉइन जो है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो मैं बताता हूँ साथ में कि ये रीज़न है, इस रीज़न की वजह से मुझे पता चला कि कॉइन नीचे गिरने वाला है या ऊपर जाने वाला है। ये मुझे पता चलता है तो मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करता हूँ। अगर मैं रोज़ आके आपका ये सर खा लूँ कि ये देखें मुझे पता है, ये देखें मुझे पता है, तो मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा, तो आप मुझे पैसे क्यों देंगे? सोचने वाली बात है। सिग्नल भी वो इतने कोई अच्छे नहीं देते, सिग्नल उनके 2-2 घंटे की वीडियोज़ होती हैं, ठीक है। वो अपने पैसे बनाने के चक्कर में हैं, वो फेसबुक के ऊपर इतनी लंबी लंबी वीडियोस डालते हैं 2-2 घंटे की, और उसमें फिर वो पता है क्या कहते हैं, ये देखें जी हमने एक सिग्नल दिया है, अच्छा इस सिग्नल के बारे में क्या आपको पता चल गया? मुझे सारे लोग कमेंट सेक्शन में आके बताएं, मुझे सारे लोग कमेंट सेक्शन में आके बताएं। वो जितने देख रहे होते हैं सारे कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं, जी मैंने देख लिया, जी मैंने देख लिया। और भाई मेरे आप बता रहे हो तो लोगों को समझ आ ही रही होगी ना, जिसको नहीं समझ आनी उसको नहीं आनी, फिर भी आप उसी तरह से ही बताएंगे। अब मिसाल के तौर पर मैं किसी से कहता हूँ तुम बहुत अच्छे हो, ये मैंने कह दिया उर्दू में, अगर किसी को उर्दू समझ आती है तो उसको समझ आ गई, अगर नहीं समझ आती तो मैं उससे पूछूंगा अच्छा तुम्हें समझ आई है, अच्छा तुम्हें समझ आई है। मैं उर्दू में ही उससे 1000 दफ़ा पूछ लूँ तो उर्दू जिसको नहीं आती उसको क्या पता। एस्ट्रोलॉजी आती है वकाज़ को, हम इस चीज़ से मुकरते नहीं हैं। उन्होंने पाकिस्तान में क्रिप्टो को आम कर दिया, बहुत सारे लोगों का नुकसान भी करवा दिया, नुकसान ही करवाया। मैं ये बिल्कुल एक्सपोज करने वाली बात कर रहा हूँ, नुकसान करवाया। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने क्रिप्टो के वाले से जो हमें ख्वाब दिखाए थे ना, ये देखिए मैंने इतना पैसा कमा लिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मेरे भाई हर कोई उतना पैसा नहीं कमा सकता, ठीक है। आपने जो बातें की थी उसके ऊपर लोग अमल भी नहीं करते, मैं मतलब दोनों साइड की मैं बात करूँगा। लोग उस चीज़ के ऊपर अमल नहीं करते। आपने कहा था कि डेमो ट्रेडिंग करो, पेपर ट्रेडिंग करो, लोग नहीं करते, लोग डायरेक्टली अपना पैसा ला के डाल देते हैं क्रिप्टो के अंदर। लेकिन देखें, आपको पता था पाकिस्तानी कम्युनिटी का, आपको पता है अच्छी तरह से, आप उनको या तो सिग्नल दे दें इंसान बन के, या फिर आप उनको एस्ट्रोलॉजी सिखा दें। आप कहते हैं नहीं भाई ये एस्ट्रोलॉजी तब सिखाऊंगा जब 1 लाख मेंबर होंगे। जब मैंने ज्वाइन किया था तब 30,000 थे, अब 20,000 के करीब बचे हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। यहाँ पे हम ना कैलकुलेटर पे छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे, वो जो क्रिप्टो से पैसे कमा रहे हैं वो कितने बनते हैं 1 महीने के क्रिप्टो से, ठीक है। यहाँ पे उनके फेसबुक के जो मेंबर्स हैं, मैं सिर्फ उनकी बात करूँगा। यूट्यूब की अर्निंग जो उनके चैनल की है, या फेसबुक के जो उनकी अर्निंग वीडियोस की होती है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। जो हम लोग पे करते हैं $15-15 करके, हम उस हिसाब से बात करेंगे। उनके हैं जी 20,000 मेंबर करंटली, इससे ज़्यादा ही हैं सॉरी अच्छा 20,000 उनके मेंबर्स हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था 30,000 थे, हम उसका तो हिसाब ही नहीं लगा रहे, हम सिर्फ 20,000 का ही लगाते हैं। इसको ज़रब देते हैं $15 से, क्योंकि $15 हर महीने वो हर किसी से ले रहे होते हैं। मैंने खुद पे किया ना, मुझे पता है। यहाँ पे ये बनते हैं $3 लाख पर मंथ। ये सिर्फ वो कमाई बनती है जो हम लोग उनको नकद दे रहे होते हैं।
कि ये लें हमसे। अब इनमें से आप काट लें, मतलब वो कहते हैं जी फेसबुक काट लेता है, फलां टैक्स लग जाते हैं, फलां टैक्स लग जाता है, सारा कुछ काट कटा के भी ना भाई $10,000 से ज़्यादा नहीं बनता मंथली, सब कुछ आप काट लें। अच्छा आप 10,000 छोड़ें, 50,000 लगा लें। इसको मैं कहता हूँ छोड़ दो भाई, 3 लाख को छोड़ दो। आप जो है ना 2.5 लाख का हिसाब करो, $2.5 लाख उनको बनता है जी एक महीने का। 50,000 ही हमने टैक्स काट दिए। इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करो, 5,62,50,00,000 रुपये, ऑलमोस्ट 5 करोड़ से, मतलब आप ऊपर वाला 62 लाख भी छोड़ दें, 50,000 भी छोड़ दें, 5 करोड़ मंथली ये वो कमा रहे हैं वकास का भाई, जो हम इनको अपने हाथों से दे रहे होते हैं। ये लें जी हमें सिखा दें। और इनकी डिमांड क्या है? 1 लाख मेंबर। 1 लाख मेंबर से कितनी कमाई होगी मैं आपको अभी यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। 1 लाख मेंबर का ये कहते हैं ना, 20,000 मेंबर का हमने हिसाब किया अभी। यहाँ पे बनते हैं यहाँ पे ये देखें, सॉरी मुझे पता नहीं चला। अच्छा यहाँ पे 1 लाख मेंबर से हम अगर मिसाल के तौर पे कमाते हैं ना $15 सिर्फ, तो ये देखें $15 लाख मंथली। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, अगर 225 रुपये का डॉलर है पाकिस्तान में, तो ये देखें 33 करोड़ पर मंथ ये कमाना चाहते हैं हमारी जेबों से। और इनका दावा है कि मैं पाकिस्तान का फ़ायदा कर रहा हूँ। ओ मेरे भाई, पाकिस्तान का फ़ायदा तुम कर रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी सिखा दो फिर लोगों को। तुम्हारी डिमांड है कि 5 करोड़ से मेरा गुजारा नहीं होता। 5 करोड़ मंथली तुम सिर्फ वो कमा रहे हो जो हम दे रहे हैं, जो वीडियो से आ रहे हैं, जो उसके अलावा यूट्यूब से आ रहे हैं, जो मतलब वो सारी चीज़ें अलग हैं। जो 10 अप से खा गए वो अलग, ठीक है। जो इसके अलावा वो अपने को छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं, उनका तो हम हिसाब ही नहीं लगा रहे कि वो कितनी कमाई कर रहे हैं। जो बंदा 5 करोड़ रुपए मंथली सिर्फ हमसे ले रहा है, वो हमें क्यों नहीं सिखा रहा एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी के नाम पे आपने लोगों को बुद्धू बनाया, उल्लू बनाया। आपको आती है, हमें समझ आ गई, तो फिर सिखा दो लोगों को। एक जगन्नाथा हो रहा है, एक सॉफ्टवेयर ही तो है। कितनी देर लग जाएगी इसको सिखाने में? डार्क वेब से पैसे कैसे कमाने हैं, कितनी देर लग जाएगी सिखाने में? कुछ 20 साल तो नहीं लगेंगे कि आप वो शुरू ही नहीं कर रहे। आप 1 लाख मेंबर का वो बना के बैठे हैं हिसाब के। 1 लाख मेंबर भाई, मुझे तो यकीन करें, मुझे गुस्सा आ रहा है कि 33 देखें 5 करोड़ से जिसकी जेब नहीं भर रही, वो कह रहा है मुझे 33 करोड़ दो, मैं फिर सिखाऊंगा। और फिर भी पता नहीं वो कह दें कि 1,000 मेंबर हो जाएंगे, सॉरी 10 लाख मेंबर हो जाएंगे तो मैं सिखाऊंगा। अभी देखें 20,000 मेंबर्स थोड़े नहीं होते। 20,000 लोग इस इंतज़ार में बैठे हैं कि 80,000 और आएंगे तो फिर हमें पता चलेगा। और मेरे भाई 80,000 कहाँ से आएंगे? पाकिस्तान में इतनी कम्युनिटी नहीं बनती जो क्रिप्टो को जानते होंगे। 1 लाख मेंबर सिर्फ आपके ग्रुप में कैसे आएगा, कहाँ से आएगा? खैर छोड़ते हैं इस बात को। तो ये है वकार ज़का के ग्रुप की सच्चाई। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कमाई कर रहे हैं मेरे भाई। आप $15 उनको ना दें, मैं हकीकत बता रहा हूँ। कोई अगर कहता है ना ये जल रहा है, ये बुन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जेलसी है, कुछ भी नहीं मेरे भाई। मुझे उनसे कोई जेलसी नहीं है। मुझे वो 5 करोड़ नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, मेरी किस्मत है भाई। मैं उतने झूठ भी नहीं बोल रहा आपसे। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं मतलब ग्रुप के अंदर मुझे $15 आप दो और मैं आपको डेली झूठ बोलूँ आके कि मैं सिखाऊंगा। मैं नहीं सिखा रहा तो मैं ठीक है, नहीं सिखा रहा। मुझे अगर नहीं आती एक चीज़ मिसाल के तौर पे, या आती है और मैं सिखाना नहीं चाहता, तो मैं उसकी बेस पे आपसे पैसे तो नहीं ले रहा। आप मेरी वीडियोस फ्री में देखते हैं, जो आपको सीखने को मिलता है आप सीख लेते हैं, बस बात ख़त्म। खैर अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं हम क्रिप्टो मार्केट की अपडेट को। थोड़ी सी अपडेट के बारे में बात करेंगे। वीडियो पहले काफ़ी हो चुकी है, आई थिंक वीडियो 9 मिनट की हो चुकी है। कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे जल्दी से बात कर लेते हैं। NDX मतलब नैस्डैक, और साथ में SPX मतलब S&P 500, और साथ में डॉलर के इंडेक्स को देख लेते हैं। ठीक हो गया मेरे भाई। यहाँ पे NDX जो है वो फिर से नीचे आ रहा है, और मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि ये नीचे आएगा। और यहाँ पे जो S&P 500 है, सॉरी यहाँ पे ओपन हुआ नहीं है, ये देखें, ये भी जो हमने पैटर्न बनाया था उसी पैटर्न के अंदर ही चल रहा है। डॉलर भी देखें तो जो हमने पैटर्न बनाया था उसी पैटर्न के अंदर ही चल रहा है। ठीक हो गया। अब इन सब को अगर हम रिलेट करते हैं डॉलर के बिटकॉइन के साथ, तो बिटकॉइन भी अपने उसी पैटर्न के अंदर ही चल रहा है जो हमने बनाया था। अगर इसको तोड़ के ऊपर निकलेगा तो फिर कुछ होगा, और इसको कब तोड़ेगा ये मैं आपको ऑलरेडी पिछली काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि 20 की मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज
रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है। इसको तोड़ के ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए बिटकॉइन में, और वॉल्यूम कब आता है? जब लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी खबर की वजह से कि बिटकॉइन जो है वो फ़लाँ कंट्री उसको अडॉप्ट कर रही है, फ़लाँ बंदे ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोच लिया है, फ़लाँ खबर आ गई है। अगर कुछ पॉजिटिव खबरें आएंगी मार्केट में, या फिर दूसरी चीज़ ये है कि कम से कम कुछ नेगेटिव खबरें ना आएँ, या तो पॉजिटिव आ जाए या फिर नेगेटिव ना आए, तो बिटकॉइन के अंदर वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा, और उस वॉल्यूम के बेस पे बिटकॉइन इस कम से कम 20 की मूविंग एवरेज से तो पीछा छुड़ा ले। जब तक ये 20 की मूविंग एवरेज को चिपक के बैठा रहेगा, ये देखें उसी लाइन के ऊपर नीचे बिटकॉइन हो रहा है, और ऊपर से ये एक लाइन जो हमने ड्रा की हुई है, जो डिसेंडिंग लाइन, अगर ये इस लाइन को भी तोड़ के अगर ऊपर नहीं जा पा रहा तो बिटकॉइन अभी बुलिश नहीं है। ये मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि बिटकॉइन बुलिश नहीं है बिल्कुल भी। अभी बुलिश तब होगा जब हम ये सारी की सारी लाइंस को तोड़ के, ये 200 की मूविंग एवरेज की लाइन को तोड़ के, जो कि तकरीबन 22,500-600 के ऊपर 700 के ऊपर बनेगी, इसको तोड़ के हम ऊपर नहीं चले जाते तो हम बिटकॉइन को बुलिश नहीं समझेंगे, बेरिश है, नीचे गिरने के ज़्यादा चांसेस हैं। 12-13 हज़ार की आवाज़ आ चुकी है, हर तरफ ये चीज़ फैल चुकी है, तो यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर आएंगे भी नहीं। बड़े इन्वेस्टर नहीं आएंगे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तो बिटकॉइन यहाँ से ऊपर नहीं जा पाएगा, वॉल्यूम नहीं आएगा। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो लोग छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं ना, वो वेट करते हैं, जैसे ही वो प्रॉफिट में आते हैं वो प्रॉफिट टेकिंग करके साइड पे हो जाते हैं, दोबारा से बिटकॉइन नीचे गिरेगा तो हम खरीदेंगे। अब उनकी इस हरकत की वजह से बिटकॉइन जो है वो बार बार ऊपर नीचे होता रहेगा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इसके ऑपोजिट होती है। वो क्या करते हैं, वो एक जगह पे खरीदते हैं, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, वो इस तरह से एवरेज लेते जाते हैं और ख़रीदते जाते हैं, और उनकी इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन के अंदर पड़ी रहेगी, या किसी भी कॉइन के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होती है वो पड़ी रहती है। वो निकालते नहीं है, वो प्रॉफिट टेकिंग इतनी जल्दी नहीं करते, वो करते हैं ऑल टाइम हाई पे जाके, और ऑल टाइम हाई तक बिटकॉइन को लेके जाते भी वही लोग हैं। छोटे छोटे जो रिटेलर्स होते हैं ये नहीं लेके जाते, ये नीचे से खरीदेंगे, 10-20% प्रॉफिट आई निकाल ली, 5% प्रॉफिट आई, प्रॉफिट टेकिंग कर ली। तो इन लोगों की इन्वेस्टमेंट यही हरकत करेगी जो कि आप अभी देख रहे हैं। वॉल्यूम अभी नहीं आएगा। अथीरियम की बात करें तो अथीरियम भी बिल्कुल अड़ा हुआ है, लेकिन इसमें हमें एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी बेहतर देखने को मिल रही है कि यहाँ पे 20 की मूविंग एवरेज थोड़ी सी सपोर्ट के ऊपर हमें सपोर्ट बनी हुई नज़र आ रही है, और 50 की मूविंग एवरेज हमें एज अ रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, जो कि मेरे ख्याल से ये भी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है रेजिस्टेंस तोड़ना। लेकिन क्योंकि बिटकॉइन बुलिश नहीं है तो मार्केट के अंदर एक पैनिक चलता रहेगा। जब तक बिटकॉइन बुलिश नहीं होगा ये सारे कॉइन्स जो हैं ये सर्वाइव करते रहेंगे इस तरह से, और बहुत ज़्यादा पैनिक बना रहेगा मार्केट में। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, BNB के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का आप सोचा भी ना करें। BNB एक ऐसा कॉइन बन चुका है जो कि आपको कभी भी धोखा दे सकता है। BNB में जब आप लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं, पैटर्न्स देख के आपको ये लग रहा होता है कि अब BNB ऊपर जाएगा, मेरा ये फेवरेट कॉइन था, लेकिन इसने 2-3 दफ़ा ऐसा धोखा दिया। जब एक मुकम्मल एक पैटर्न बन जाता है तो लोग उस पैटर्न को देख के फैसला कर रहे होते हैं, लेकिन BNB उसके अगेंस्ट चला जाता है। अब आप इस चीज़ को भी ट्रेड नहीं कर सकते कि अगेंस्ट ही जाएगा, क्योंकि देखें पैटर्न जब बन जाता है ना तो हमारा जहन उस चीज़ को फॉलो कर रहा होता है कि यार ये गिरने वाला है या पंप होने वाला है। तो मिसाल के तौर पे आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और अचानक से आपको पता चला वो तो अपोजिट चला गया, और अगर आप अपोजिट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चला यार वो तो जो पैटर्न बना था उसी को फॉलो कर गया। तो BNB में एंट्री ना लें बिल्कुल भी। इसके अलावा हमारे पास बहुत ऑप्शन है। सोलाना के बारे में मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था, सोलाना के अंदर भी भाई मैं एंट्री नहीं लूँगा बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे पास 20-25 हज़ार ऑप्शन हैं मार्केट में, उनमें कुछ अच्छे कॉइन्स हैं, कुछ बुरे कॉइन्स हैं, मैं किसी के अंदर भी एंट्री ले सकता हूं। तो सोलाना ही क्यों? जब आप इतनी बड़ी रेड कैंडल्स देखते हैं तो आपके जहन में ये आता है कि अब तो ये सिर्फ पंप ही करेगा। मुझे एक मेरे दोस्त ने फ़ोन किया था, उसने कहा था कि जो लूना है ना, टेरा लूना, वो जितना गिर चुका है इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। मैंने कहा आपके पास क्या गारंटी है? मैं इधर ही बैठ के मैं उससे कॉल पे बात कर रहा था, और मैंने कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखा तो मैंने कहा यार ये 98% तक नीचे गिर चुका है, अब ये ऊपर कैसे, मतलब आपको क्या लग रहा है कि इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा? मतलब 2% तो बचा है सिर्फ, उसमें से भी 1% गया तो आपकी तो सारी कमाई चली जाएगी। उसने कहा नहीं भाई इससे ज़्यादा तो नहीं गिर सकता। मैंने कहा क्यों नहीं गिर सकता? उसने कहा नहीं बस इतना ही गिरेगा। अच्छा, कोई दलील नहीं थी। उसने अपने 8 लाख रुपए लगा दिए टेरा लूना के अंदर उस सूरत हाल में, और वो 100% ही गिर गया। सोचें अब क्या करेंगे? पैसे ज़ाया। अच्छा, अब आप वेट करने भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि जब आपको इतना ज़्यादा हैवी लॉस हो जाता है ना तो आपका मेंटल लेवल जो है वो इस हद तक आप वीक हो जाते हैं कि आप फैसले नहीं ले पाते कि अब मैंने वेट करना है या अपने पैसे यहाँ पे जो थोड़े बहुत 8 लाख में से जो 1 लाख बचा है या 50,000 बचा है इसको मैं निकाल लूँ कि ये पड़ा रहे। मतलब आप वो फैसले नहीं कर पाते। उसकी वजह पता है क्या होती है? मिसाल के तौर पे
मैंने $100 के एक कॉइन खरीदे मिसाल के तौर पे, और वो कॉइन मुझे मिले 3000। अब वो डाउन जाता जाता अब वो कॉइन हो गए 3000 कॉइन आपको मिले हैं $5 के। आपने जो $100 लगाए थे वो $5 बचे, तो इसका मतलब क्या है कि आप अब $5 दे के आप 3000 कॉइन दोबारा से खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, एक्चुअली यहाँ पे ख़रीदारी करने का टाइम होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, यार ये 5 भी चले जाएंगे, हम वो 5 निकाल लेते हैं। वहाँ पे करना ये होता है कि जो चीज़ आपको एक $100 की मिल रही थी, वो चीज़ आपने $5 की अब ख़रीदनी थी। आप $15 $20 की खरीदें या अब $100 लगाएं ताकि आपको उसका 500 गुना फ़ायदा हो जाए। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, वो जो $5 बचे हैं हम उसको निकाल लेंगे, भाई ये भी चले जाएंगे, हम वो रोना शुरू कर देंगे, भाई ये भी चले जाएंगे, इसको निकाल लो। अब वो $5 से आप क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे भाई बात ये है कि क्रिप्टो मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसके बारे में मैं आपको बहुत देर से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो ये बहुत हैवी रिस्क है, इसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ वो पैसे डालें जो आप ये सोच रहे हैं कि ये पैसे ज़ाया हो भी जाएं तो मेरे घर में घी दाल आटा ये चलता रहेगा, आप उससे माजूर ना हो जाएं। दूसरे नंबर पे जो वकास का के ग्रुप के बारे में मैं आपको कंक्लूजन देना चाहता हूँ वो ये है कि ग्रुप ज्वाइन ना करें। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैंने उसके ऊपर ओपिनियन ऑलरेडी 2-3 ओपिनियंस दिए हुए हैं। वक्त के हिसाब से ओपिनियन चेंज होते रहते हैं। अगर कल को वो एस्ट्रोलॉजी सिखाना शुरू कर देंगे, मैं खुद भी ज्वाइन करूँगा और मैं आपसे भी कहूँगा कि आप ज्वाइन करें। तब अगर वो $50 भी लेंगे तो वो कम होंगे। ठीक हो गया। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतनी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।